को लेकर हमारी बड़ी कवरेज लगातार जारी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें और सबसे बड़ी खबर ये कि अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, राजा भैया का शुक्रिया अदा किया है। अब से थोड़ी देर पहले राजा भैया ने बाकायदा ये बयान दिया था कि वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे, समाजवादी पार्टी के साथ है। लिहाजा अब अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और बाकायदा एक तस्वीर भी अपने ट्विटर पर पोस्ट की है। राजा भैया के साथ की एक तस्वीर, भैया ने बाकायदा ये बयान दिया था कि वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे, समाजवादी पार्टी के साथ है। लिहाजा अब अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और बाकायदा एक तस्वीर भी अपने ट्विटर पर पोस्ट की है। राजा भैया के साथ की एक तस्वीर पोस्ट की है और शुक्रिया अदा किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, आखिरी के करीब 2.5 घंटे बचे हैं मतदान के लिए। 4 बजे तक मतदान होना है। 10वीं सीट को लेकर पेच फंसा हुआ है। इस बीच बीजेपी ने 2 विधायकों में सेधमारी की है। 2 पक्ष एसपी बीएसपी गठबंधन से 2 वोट अपने पक्ष में किए हैं, लेकिन इस बीच इंतजार इस बात का था कि आखिरकार राजा भैया के ट्वीट का मतलब क्या निकाला जाए। एक और बड़ी खबर यह है कि जब अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, दरअसल उससे पहले राजा भैया ने बाकायदा बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि मैं बीएसपी के साथ नहीं हूं, लेकिन मैं समाजवादी पार्टी के साथ हूं। सवाल यह उठे थे कि आखिरकार उनके इस बयान का मतलब क्या निकाला जाए। सुनिए क्या कुछ कहा आपसे थोड़ी देर पहले राजा भैया। बस मायावती से हमारा पुराना विरोध है, उनके साथ हम नहीं हैं, ये भी स्पष्ट हो गया। एक और सवाल यह आया था कि वोट देने जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो बिल्कुल जाएंगे। 4 बजे तक वोटिंग है और अभी 1:15 बज रहा है, तो पर्याप्त समय है, तो इसके बाद वोट करने जाएंगे। स्पष्ट, इसमें सारी बातें स्पष्ट हो गई। अखिलेश जी का साथ आपका जो है राजनीतिक क्या माना जाए कि वो वोट में भी कन्वर्ट हो या भारतीय जनता पार्टी की तरफ आप वोट दे सकते? नहीं, हमारा वोट अखिलेश जी के साथ है। जी, आपको अचंभा क्यों हो रहा है? तो क्या आपके वोट अलॉट किए गए हैं कि जया जी को या फिर? नहीं, हमको पता है कि जया जी प्रत्याशी है, उसमें अलॉट क्या करना है। अच्छा, ये बात आ रही है कि आपके साथ विनोद सरोज जी हैं, वो लोग किसको वोट करेंगे? जिनको हम करेंगे सामने देके बात। सपा प्रत्याशी को राजा भैया किसको वोट करेंगे? सपा प्रत्याशी कौन है बताइए? जो कयास चल रहे थे भारतीय जनता पार्टी और बाकी चीजों को, सारे कयासों को खत्म माना जाए? नहीं, कयास क्या चल रहा है ये एक अलग विषय, उससे हमारी न तो कोई जिम्मेदारी है न कोई वो हमारा दायित्व है कि लोग क्या बात कर रहे हैं। आप बीजेपी कैंडिडेट को साफ साफ शब्दों में कहा जाए, वोट देंगे या नहीं? हमने आपके सारे सवाल का जितना साफ जवाब हो सकता था उतना दिया। अच्छा, राजा भैया को आप सुन रहे थे। राजा भैया किसी बयान के बाद अखिलेश यादव ने तुरंत ट्वीट किया और उनका शुक्रिया भी अदा किया समाजवादी पार्टी का साथ देने के लिए। तीनों मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इनके सिंह से मैं आपके पास आऊंगा। राजा भैया का बयान आपने सुना और लगता है कि अखिलेश यादव बड़ी तत्परता से, बड़ी बेसब्री से उनके इस बयान का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि मीडिया में भी कयास इस बात के लग रहे थे कि आखिरकार उनके ट्वीट का मतलब क्या निकाला जाए। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को वोट करेंगे और अब शायद अब इस बात की जरूरत होगी कि किसी तरीके से एक वोट का और जुगाड़ किया जाए बीएसपी के लिए, ताकि मामला कम से कम सेकंड प्रेफरेंस में जाने से बच जाए। नहीं, मुझे पता नहीं क्यों नहीं ये समझ में आ रहा है किसी को। तो बहुत सिंपल सा है। राजा भैया जब परसों गए थे, उन्होंने कह दिया था कि हमें आप उस लिस्ट में न डालिए, क्योंकि मायावती को भी ये मालूम था कि राजा भैया और इनका एक कैंडिडेट और जो है, एक जो इनके साथ और है, क्या विनय, क्या नाम है, वो दोनों हमें नहीं देंगे वोट, क्योंकि इसको जेल भिजवाया था। राजा भैया को जेल भिजवाया था, तो जाहिर है कि वो वोट नहीं देंगे। तो इसीलिए मायावती ने अखिलेश से ये कहा था कि जो हमें 8 कैंडिडेट दो, वो मुकम्मल कंफर्म हो, वो वेसिलेट ना करे। कहीं से कुछ संदेह तो था सर, क्योंकि देखिए अखिलेश नया क्या है इसमें, अखिलेश राजा भैया को देखे तो मायावती को मालूम था ये वोट नहीं करेगा। अखिलेश यादव इस इंतजार में बैठे थे कि स्थिति स्पष्ट हो, तुरंत ट्वीट उन्होंने कर दिया। नहीं, इसमें ये स्पष्ट थी, ये पहले से था कि अखिलेश राजा भैया जया बच्चन को वोट देंगे, वो किसी और को नहीं देने जा रहे हैं। इसीलिए जो 8 की लिस्ट भेजी अखिलेश ने कल, वो जो लिस्ट थी वो दूसरे लोगों की थी, इसमें अखिलेश थे, इसमें राजा भैया थे ही नहीं। तो इसमें कंफ्यूजन कहां है? इसमें धन्यवाद देने की तो पहले से तय है कि राजा भैया किसी भी कीमत पे नहीं देंगे। तो 8 जो लिस्ट भेजी थी उन्होंने, उसमें राजा भैया का नाम ही नहीं है। इसमें मतलब समझने की कोई बात ही नहीं है। अरविंद मोहन जी, अब जो स्थितियां बन रही है, अगर गणित को अगर समझा जाए, 17 बीएसपी के विधायकों ने वोट कर दिया उनके समर्थन में, 7 कांग्रेस के विधायकों ने वोट कर दिया है, आरएलडी के भी एक विधायक ने वोट किया है, और अगर एसपी की 8 को जोड़ लिया जाए, यानी करीब 33-34 के आसपास जो है आंकड़ा पहुंच जाता है बीएसपी के उम्मीदवार के लिए। अब राजा भैया ने स्थिति स्पष्ट कर दी, शुक्रिया भी अदा हो गया। अब अगली रणनीति आप क्या देखते हैं?
नहीं, अब क्योंकि 3-4 वोट अभी चाहिए। इस वोट से तो बहुत चीजें साफ हो गई है। जो तोड़ने वाला खेल चल रहा था, जिसमें दिल्ली के भी पहुंचे हुए हैं लोग, मैनेजर, इसी के लिए अग्रवाल परिवार को पहले इधर कराया गया, और वो भी माने जाते हैं कि बड़े भारी मैनेजर हैं, और राज्यसभा चुनाव के लिए, क्योंकि इमीडिएट उनको कुछ हासिल नहीं होना था राज्यसभा में, वो बीजेपी को मदद करते। तो अब मुझे लग रहा है कि बेटे के अलावा वो बाकी कोई बहुत मदद नहीं कर सके। अगर राजा भैया वाला वोट भी और 2 वोट उनके साथ वाला चला गया सपा और बसपा वाला कम्युनिकेशन के पक्ष में ही, तो इसलिए वो मैनेजमेंट अब बड़ा इशू नहीं है। अब मेरे हिसाब से थोड़ा हमको ये भी अपने रिपोर्टर से पूछना चाहिए कि जो राजभर पार्टी की नाराजगी थी, कहीं वो वोटिंग तक तो नहीं गई है, और वो सिर्फ इसलिए नहीं था कि वो कोई ओम प्रकाश राजभर का कुछ अहम हो। असली चीज ये है कि अगर जाति की, अच्छा, बीच में ये खबरें भी आई थी कि स्वतंत्र पार्टी के जो 3 विधायक, ओम प्रकाश राजभर तो चूंकि बैठक में भी पहुंचे थे सीएम हाउस तक, लेकिन 3 विधायकों के संपर्क में थी समाजवादी पार्टी। वही तो, राजभर सिर्फ वो गणित नहीं है। बीजेपी ने राजभरों की पॉलिटिक्स में घुसने की कोशिश की है, एक राजभर कैंडिडेट उतार के। तो वो दुकानदारी अगर जाति पे ही चलनी है, तो उसके विधायकों का क्या व्यवहार है, वो भी थोड़ा हमको, हम सब लोग जिस तरफ फोकस्ड हैं, उस फोकस को दूसरी तरफ भी देखने की जरूरत है। एक और भी बीजेपी का है कैंडिडेट, जो कि कुछ दिनों से समाजवादी पार्टी और मायावती के नजदीक है, तो वो डर है कि एक वोट और भी शिफ्ट हो सकता है, तो उसी को बैलेंस करने के लिए इनको एक्स्ट्रा वर्क करने की जरूरत पड़ेगी, जो कि कर रहे हैं। क्योंकि आप देखिए पीयूष गोयल वहां बैठे हुए हैं, पीयूष गोयल का स्किल हम सब जानते हैं, तो पीयूष गोयल, लेकिन अब उस मुलाकात का क्या? अरविंद चतुर्वेदी बता रहे थे कि रात को मुलाकात हुई है राजा भैया से पीयूष गोयल की। जी हाँ, तो तभी तो मायावती को वोट नहीं दिया। तो ये तो पहले से तय था कि मायावती को, बीजेपी के पक्ष में तो वोट नहीं आया, चला गया। अब ये देखना पड़ेगा सेकंड प्रेफरेंस वोट किसको दिए हैं, किसको दिए। ये वहां पे जब जाके काउंटिंग शुरू होगी तब समझ में आएगा कि किसने किसको दिया, सेकंड प्रेफरेंस के वोट किसके कहां गए। अनुज जी, आपके हिसाब से चल क्या रहा होगा अलग अलग पार्टियों के खेमे में? बीजेपी की पूरी कोशिश होगी कि कहीं से मामला सेकंड प्रेफरेंस में डाल दिया जाए, तब 324 विधायक उनके पास से पूरी तरीके से बाजी उनके हाथ में होगी। अखिलेश यादव शायद फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं, क्योंकि वो भविष्य की रणनीति साधना चाहते हैं, गठबंधन को और आगे लेकर जाना चाहते हैं, इसलिए किसी भी हाल में वो सुनिश्चित करना चाहते हैं कि मायावती का उम्मीदवार न हारे। देखिए, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि सेकंड प्रेफरेंस तक यदि बात गई तो बीजेपी का 8वां कैंडिडेट जीत जाएगा, क्योंकि उनके पास 9वां कैंडिडेट, क्योंकि उनके पास विधायकों की संख्या बहुत ज्यादा है। दूसरी तरफ बसपा का यदि आज उम्मीदवार नहीं जीतता है, तो फिर मान के चलिए कि अगले लोकसभा चुनाव के लिए साल भर के अंदर जो गठबंधन करना है उसमें बहुत दिक्कतें आएंगी। और इससे भी बड़ी पिक्चर देखिए, राज्यसभा में आज की स्थिति में बीजेपी 58 पर और कांग्रेस 54 पर, 4 सीटों का अंतर इन दोनों के बीच में है। और जब आज के रिजल्ट आ जाएंगे, उसके बाद 2 और 3 अप्रैल को जब नए सांसद शपथ लेंगे, तो भाजपा पहली बार इतिहास में, अपने इतिहास में 70 पार कर रही होगी, और कांग्रेस अपने इतिहास में पहली बार 50 से नीचे आ रही होगी। दोनों के बीच में 20-22 वोटों का अंतर गैप होने वाला है, और उसके हिसाब से आगे की राज्यसभा चलेगी। अच्छा, किसी से जैसे परिस्थितियां बदल रही है, एक एक वोट के लिए जैसे रस्साकशी चल रही है, याद आता है गुजरात में जिस तरीके से अहमद पटेल को लेकर आखिरी वक्त तक, आधी रात तक का उहापोह की स्थिति बनी हुई थी, एक एक वोट को लेकर जो राजमाइश हो रही थी, कुछ उसी तरीके का क्लाइमेक्स अब आखिरी समय में यहां भी देखने को मिल रहा है। भारत के इतिहास में वो पहली घटना थी कि सारे एमएलए को लेके वहां से हटा के बेंगलोर के एक रिसोर्ट में डाला गया था, कर्नाटक के एक रिसोर्ट में डाला गया था, और एंड वोटिंग के दिन उनको फिर फ्लाई बैक कराया गया और उनको एक 5 स्टार होटल में रखा गया। ये भारत के इतिहास में पहली बार ये घटना हुई थी। इन सब के बावजूद आपने देखा कि किस तरह से बीजेपी को एक कांग्रेस का वो जाता है, वोट करता है, और वोट ही नहीं करता, वोट करके अमित शाह वहां खड़े थे, उनको दिखाता है अपना बैलेट पेपर, जो कि बाद में दो थे ऐसे कैंडिडेट एमएलए, उनका फिर बाद में इलेक्शन कमीशन ने वो किया, कैंसिल किया, जिसकी वजह से अहमद पटेल जीत पाए। तो ये मेरे ख्याल से सबसे गंदा, अगर कोई लोकसभा के पार्लियामेंट के मंदिर में, जिसको हम कहते हैं कि प्रजातंत्र का मंदिर है, अगर कोई सबसे ज्यादा घृणित खेल होता है तो वो राज्यसभा के चुनाव में होता है। पता नहीं कितने पैसे इसमें चलते हैं अंदर पीछे की तरफ जाके, अगर आप उसको देखें और उसकी इंक्वायरी वाकई कराएगा, कोई नहीं कराएगा, क्योंकि सब इस खेल में बंधे हुए हैं जी। तो इसलिए ये पता नहीं चलता है। और सब नैतिकता की बात करेंगे, बाहर आएंगे तो एक आदमी जो कि साल भर पहले टिकट से जीता है समाजवादी पार्टी के, आज वो मीडिया पे
दुस्साहस देखिए कि वो कह रहा है कि हम तो हमेशा से समाजवादी भारतीय जनता पार्टी के आदर्शों को फॉलो करते रहे, अभी साल भर पहले वो जीता है। तो भारतीय प्रजातंत्र में राजनीतिक वर्ग किस तरह से चलता है, इसका नमूना आज आपको देखने को मिल रहा है। अरविंद जी, ये राज्यसभा में जिस तरीके से आप चुनाव में जिस तरीके से क्लाइमेक्स बढ़ने लगा है, आखिर के 1-2 घंटे में क्या होगा क्या नहीं होगा, एक सीट को लेकर दांवपेच फंस जाता है, रस्साकशी हो रही है। आज सुबह की शुरुआत हुई थी तो इस तरीके की खबरें आ रही थी कि जितने ठाकुर विधायक हैं उनको अपने पाले में करने की कोशिश हो रही है। अब शायद आगे क्या बातचीत हुई होगी वो नहीं समझ में आ रहा। राज्यसभा में भी इस तरीके से जातीय समीकरण देखा जाना, इस तरीके से आखिरी तक क्लाइमेक्स तक पहुंचना, इस तरीके से पहले तो नहीं होता था। नहीं जी, असल में पॉलिटिक्स जिस लेवल पे जा रही है तो राज्यसभा तो उसका एक तरह से और क्रीम है कि जो भी वहां नीचे, इसमें वोट, आम लोगों के वोट की जरूरत ही नहीं है, ऊपर का मैनेजमेंट सब कुछ होना है। बीजेपी की लिस्ट उत्तर प्रदेश की ही देखिए तो आपको खुद हैरानी होगी कि बीजेपी का काम जो लोग यहाँ कर रहे हैं या उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं और जिनको टिकट दिया गया है, वो पूरी लिस्ट आप देखें, पूरी लिस्ट सिर्फ सोशल इंजीनियरिंग की लिस्ट है, उसमें बाकी कुछ भी नहीं है। उसमें सिर्फ जातियों का गणित बैठाया गया है, किस जाति का कहाँ होगा, और उसमें दलित, उसमें राजभर, उसमें मोस्ट बैकवर्ड, ये गणित बहुत प्रभावी है। बीजेपी जो सोशल इंजीनियरिंग चाहती है समाज में करना आगे के वोट के लिए, वो राज्यसभा के टिकट बंटवारे में बहुत साफ दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियल इंजीनियरिंग भी है उसमें। वही अनिल अग्रवाल कब से नेता है मुझे नहीं मालूम, मुझे करीब 30-40 साल से पार्लियामेंट देख रहा हूं, लेकिन मुझे वही नहीं, आप झारखंड का भी कैंडिडेट देखिए, जी बिल्कुल, आप कर्नाटक का भी कैंडिडेट, और ये उन्हीं का समाजवादी पार्टी का भी यही होता है, मायावती के भी पार्टी का। चलिए एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद बहुत जल्द वापस लौटते हैं अपनी इसी कवरेज पर।